जय जगन्नाथ। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 25। वक्ष्यः स्थलस्पर्श रुग्ण महेन्द्र बाहदन्तेर्विड वेतकाकुब्जसा ऊढहासं सद्य शुभिः सह विनेष्यति दारहर्तोर्विस्फुजितेर्धनुषा उच्चतरौ अधिशयने। रावण के वक्षस्थल से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर बिखर गए थे और उससे प्रकाशित होने वाली दिशाओं को देखकर रावण हंसने लगा था। उस रावण भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण करने वाले को गर्भ को श्री भगवान ने बीच सेना में ही धनुष टंकार के द्वारा ही उसके प्राणों के साथ ही विनिष्ट कर दिए थे। ये हमारा एक ही श्लोक मतलब रह गया था। कल श्री ब्रह्मा जी भगवान राम के अवतार को उन्होंने 3 श्लोक में वर्णन करे हैं। इसी श्लोक में ये बताए थे कि जब रावण इंद्रदेव के साथ कभी लड़ाई हुआ होगा, उसमें उन्होंने जब उनकी जो ऐरावत हस्ती था अपनी दांत को उन्होंने रावण के वक्षस्थल पर टकराया था। उसमें ऐरावत की दांत टूट गया था लेकिन उनके वक्षस्थल के विदीर्ण नहीं हुआ था। और इसमें चारों तरफ 10 दिशाओं में जो प्रकाशित हुआ था वो बिखरापन, इस प्रकार जो दिशाओं का जो पालन करने वाले मतलब सारी दिशाओं में तथा श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी है देवी सीता के हरण करने वाले रावण को ये सोचकर बड़ा ही गर्व था कि जब मैं युद्ध में आऊँगा तब उसी समय मेरे सामने एक मनुष्य, एक नर मुझे युद्ध में कभी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ये गर्व जो था उसका, वो गर्व को श्री भगवान प्राण के साथ ही बीचों बीच सेना के मध्यम, दोनों सेना के मध्य से ही हर लिए थे। सिर्फ धनुष टंकार जो श्री भगवान को जब उन्होंने सुने थे, श्री रावण जो है उसी समय घबरा गए थे। जब आपने ये हमारे इसी श्लोक में संपूर्ण होता है। हमारा श्री तुलसीदास जी के रामायण में भी जब अंत समय आएगा उसी समय में भी हम लोग श्री भगवान के वो लीला श्रवण करेंगे। इसमें वाल्मीकि रामायण से थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जब श्री भगवान युद्ध के लिए तैयार हुए थे श्री राम जब रावण के साथ, उसी समय स्वर्ग से श्री इंद्रदेव रथ भेजे थे जो कि वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। और मातली उनके सारथी था और सारे जो दिव्य अश्व आदि इस रथ में जुटे हुए थे और रथ जो है बहुत सुरक्षित था। ये रथ जो श्री विश्वकर्मा जी बनाए थे देवराज इंद्र के लिए। तभी जब वो रथ आके उपस्थित हुआ उसी समय श्री हरि जब लक्ष्मण जी के वहाँ पर प्रवेश होने के बाद जब भगवान उन पर पैर रखे तो वो रथ दिव्य रथ होकर भी मातली जो कि देवराज इंद्र के साथ वो कई देवासुर संग्राम आदि में युद्ध करे हुए थे, उसी समय जब मातली श्री भगवान को लेके मतलब साक्षात श्री नारायण को लेके जब उन्होंने रथ को परिचालना करे थे, उसी समय वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि रथ ये जो असुर जो त्रिलोक विजयी रावण जिसको कि देवराज इंद्र आदि भी पराजित नहीं कर पाए, वही रावण के विरुद्ध जब संग्राम श्री भगवान ने ऐसे अल्लाह उसी रथ में खड़े होकर मतलब शुरू करे थे। मातली देख रहे थे कि ये रथ जो है श्री भगवान को वहन कर रहा है और रावण के साथ युद्ध करते समय रावण भी कई बार कोशिश करा मातली जी को और अश्वों को मतलब हानि पहुंचाने के लिए, मात्र वो पहुंचा नहीं पाया था। ये बात विशद भाव से हम बाद में चर्चा करेंगे। श्री हरि जब देखे कि रावण इस प्रकार कर रहा है तब श्री भगवान ऐसे मतलब रावण उसके 20 हाथों से मतलब भाला गदा और फिर धनुष इतने मतलब अस्त्र जो बौछार कर रहा था, बारिश कर रहा था,
श्री भगवान उसी समय अपनी धनुष से जैसे बाण वर्षा करते थे, उसको देखकर मतलब सारे जो शत्रु सब युद्ध मतलब क्षेत्र में सब युद्ध कर रहे थे, अपने अपने अस्त्र लेकर वो आश्चर्यचकित होकर युद्ध रोक दिए थे। लड़ने के उनके मन नहीं हुआ, देखने लगे थे कि किस प्रकार युद्ध हो रहा है। क्योंकि रावण जो है वो वैकुंठ से आया हुआ था और श्री भगवान अपना जो युद्ध अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए इस प्रकार लीला कर रहे थे। और श्री भगवान जब ऐसे ही युद्ध वो भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि माता सीता जो है, जो हरण हुई थी रावण द्वारा, वो माता सीता की छाया थी, वो माता सीता तो थी ही नहीं। ये बात श्री भगवान स्वयं जानते हैं, क्योंकि श्री हरि ने स्वयं अग्नि देवता के पास माता सीता को सुरक्षित रखे हुए थे, जबकि उसी समय श्री लक्ष्मण उसी समय नहीं हुए थे उनके पास। ये बात श्री भगवान जानकर भी माता सीता के हरण होने के बाद भगवान की विलाप करना एवं प्रवर्षण पर्वत में उसमें भी माता सीता को याद करके दुखी होना एवं समुद्र को क्रोध प्रकाश करना कि मुझे रास्ता क्यों नहीं दे रहे हो मेरे प्रिया से मिलने के लिए। श्री भगवान का श्री रावण से मतलब ऐसा युद्ध करना, ये अभिनय, ये लीला श्री भगवान के अलावा कौन कर सकता है। जिस रावण को भगवान ने स्वयं, जिस रावण, हिरण्यकश्यप और शिशुपाल आदि जब वैकुंठ लोक से उनका आना हुआ था, श्री भगवान ने उनको बोले थे कि तुम लोग चिंता मत करना, मैं तुम्हें उद्धार करने आऊँगा। और उनको इस प्रकार मतलब कहलवा दिए थे ऋषियों से कि आप जल्दी आना चाहते हो या आप विलंब आना चाहते हो। तो वो बोले जल्दी आना चाहते हैं। जल्दी अगर आना चाहते हो अपने धाम, तो आपको शत्रु रूप से मेरे साथ बर्ताव करना होगा। बोले हम प्रभु आपके साथ कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हो 7 जन्मों में, वो जन्म ऐसा नहीं कि तुरंत सीरियल मिल जाएगा, कई कई युगों में एक एक बार आप अवतरित हो गए, तब तक आप वहाँ रहो फिर यहाँ आ जाना। तो मना करके हम जल्दी आना चाहते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के विरह में रह नहीं सकता। श्री नारायण उनको भेजे भी वही, क्योंकि जो सनकादि ऋषिवृंद की जो श्राप है श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में आएगा, बहुत जल्दी आएगा, उसी समय आपको सब पता चल जाएगा। श्री भगवान कैसे दोनों तरफ से लीला करते हैं, उनको भिजवाए वही, फिर वो लोग असुर जन्म होने के बाद उनकी जो स्मृति, क्योंकि उनका जो युद्ध है श्री भगवान के साथ कोई नहीं कर सकता था। कोई देवता श्री भगवान के साथ टिक नहीं सकते, कोई साधारण असुर व कोई राजा नहीं टिक सकते। श्री राम जिस प्रकार मतलब अस्त्र बौछार करते थे, उसको देखकर सारे शत्रु पक्ष, आप इमेजिन करो, सब खड़े हो गए थे। मतलब भगवान के युद्ध को देखकर उनका इतना फुर्तीला और इतने मतलब रावण तो वो भी विश्व विजयी था और वो अपना 20 हाथों से भगवान की तरफ सब कुछ फेंकता था अकेला श्री भगवान की तरफ, और श्री हरि उसको इस प्रकार मतलब युद्ध करते थे। वो युद्ध जो है रात को रुकता नहीं था, दिन रात चलता था। और श्री भगवान की ये मतलब उनका रण कौशल, और महातली मतलब जी को उनको ये पता चल गया था कि ये भगवान ही इस रथ को संचालित कर रहे हैं, अन्यथा जब रथ हिलता था, श्री भगवान जब मतलब बाण इतने तेजी से छोड़ते थे, जैसे आपको पता होगा जैसे टैंक से बारूद जब गोला निकलता है तो टैंक जमीन में धंस जाता है पीछे। तो एक गोला निकलते समय आप सोचो जब श्री हरि मतलब उससे कितना गुना ज़्यादा जो अस्त्र को मतलब जब वो रावण की प्रति जब वो प्रहार करते थे, वो रथ जो है दिव्य रथ होकर ही उनको संभाल पाया था। नहीं तो पृथ्वी भी अगर भगवान जब पृथ्वी पे खड़े होकर अगर युद्ध कर रहे होते तो अनंत भगवान उसको संभालते, क्योंकि भगवान के युद्ध के साथ कौन टिक सकता है।
लेकिन ये आनंद जो श्री भगवान ने उनके साथ युद्ध का अपना जो लीला कर रहे थे, ये बड़ा आश्चर्य लीला है। तभी यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी ने बताए भगवान के टंकार ध्वनि, मतलब श्री रावण जो है इस प्रकार भगवान के, क्योंकि वो भूले हुए थे अपनी जो दासता, और श्री भगवान तो याद रखे थे, और श्री भगवान इस तरह लीला करते हैं जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और श्री हरि जैसे ही ऐसा करे, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन रावण का जो गर्व था, श्री भगवान वो दोनों सेनाओं के बीच वो गर्व को हरण कर लिए थे, और उनके धनुष के टंकार की ध्वनि से वो दूर हो गया था। रावण जान लिया था उन टंकार की ध्वनि से, टंकार मतलब जो खाली धागा को जब खींचते हैं उसमें जो आवाज निकलता है, वो आवाज सारे धरती पाताल आकाश व्याप्त हो गया था। भगवान जब टंकार मतलब ध्वनि मतलब ऐसे निर्माण करे थे युद्ध क्षेत्र में। तो ऐसा ही श्री भगवान की ये लीला था जो अति हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम लोग रामायण भी साथ साथ लीला सुन रहे हैं। उसमें भी ये लीला बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो महाभारत में भी है और पद्म पुराण में भी है और जितने भी पुराण में है, प्लस वाल्मीकि रामायण में है, उसके साथ रामचरितमानस में भी है। उसको अच्छी तरह सारे पुराणों को लेकर मतलब चर्चा करेंगे कि इसमें मतलब भगवान के बारे में क्या क्या लिखा गया। श्री राम अवतार, विशेष करके श्री राम और भगवान की जो राक्षसों के साथ युद्ध हुआ था, बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी। इसलिए भगवत गीता में श्री भगवान बताते हैं कि मैं ही धनुर्धारियों में राम हूँ, उनकी तरह धनुष कोई नहीं धारण कर सकता। तो आगे तो ब्रह्मा जी यहीं पर ये लीला मतलब भगवान की जो है श्री राम की अवतार लीला समाप्त करते हैं। उसके आगे बताते हैं भूमेः सुरतारवोऽथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलया शीतकृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्मणि महिमोपनिबंधनानि। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री नारद जी को, जब दैत्य समूह ने इस पृथ्वी को रौंद डाला, तब पृथ्वी के क्लेश को दूर करने के लिए श्री हरि श्री भगवान अपने उजले एवं काले केश रूपी कला से श्री बलराम तथा श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। अपनी महिमा को अभिव्यक्त करने वाले ऐसे अद्भुत कर्म करेंगे कि उनकी लीला का रहस्य समझ में नहीं आएगा। श्री भगवान की श्री बलराम और श्री कृष्ण की लीला की जो अवतार है वो इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी रख रहे हैं। यहाँ पर जो शीतकृष्ण केश कहा गया है, मतलब इसको आप श्री श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि जो शीतकृष्ण केशत्वम है, शीतकृष्ण केशत्वम शोभेव ननु वयः परिणाम कृतम, कि ये शोभा है, ये वयस का परिणाम नहीं है। कि श्री भगवान जब श्री ब्रह्मा जी श्री भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय जो श्री विष्णु ने अपनी 2 केश श्री ब्रह्मा जी को दिखाए थे, और वो केश जो है एक सफ़ेद था और एक काला केश था, और दोनों ही के अंश में श्री कृष्ण और श्री बलराम जी अवतीर्ण हुए। एक कथा श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि श्री विष्णु जो है उनके केश आधा पका हुआ नहीं था, कि बूढ़े होने के कारण जैसे केश पक जाता है, ये जो शीत और कृष्ण केश है, इसको श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं कि शीत कृष्ण केशोत्तम शोभैव ननु वयम् अपरिणाम कृतम। ये शोभा है, अर्थात श्री विष्णु कह रहे हैं कि ये दोनों मेरे मस्तक की शोभा है। श्री बलराम और श्री कृष्ण, मैं अपने मस्तक में धारण करता हूँ। ये उसके अर्थ स्वामीपाद दिए हैं। ये बुढ़ापे की वजह से नहीं हुआ है। श्री विष्णु पुराण में इस बारे में श्री श्रीधर स्वामीपाद कोट करते हैं कि श्री भगवान के जो श्वेत और काला जो 2 केश उखाड़ लिए, उन्होंने उसी से ही अवतार की
प्रकरण शुरू हुआ था। ये श्री पराशर मुनि और श्री जो पराशर मुनि सुना रहे थे मैत्रेय जी को, उन्हीं के बारे में ये चर्चा, उसी में भी वर्णन है। महाभारत में भी कहा गया है कि श्री भगवान ने एक श्वेत और एक काले रंग के केश को उखाड़े थे। उसके बाद उन्होंने बाकी जो श्वेत केश वो श्री बलराम हुए एवं जो काले वर्ण के थे वो श्री कृष्ण हुए। एक कथा जो है मतलब सभी जगह में वर्णन है। तो ये शोभा के रूप में ही वर्णन है, क्योंकि श्री विष्णु जो है इसमें ही जो इस रूप में वो बताते हैं कि ये दोनों जो है मेरे मस्तक की शोभा है, श्री बलराम और श्री कृष्ण। क्यों? अगर आप कहोगे ऐसे आप मतलब घुमा फिरा के क्यों बात को जबरदस्ती आप प्रमाण करने की प्रयास कर रहे हो कि वो दोनों उनकी मस्तक की शोभा है? क्योंकि श्री ब्रह्मा जी भी कहे हैं, श्री ब्रह्मा जी ने इसी श्लोक में, एक ही श्लोक में उन्होंने क्या करे ना, आधे जो आगे वाला पाठ है उसमें बताते हैं कि जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्मणि चात्म मही मोप निबंधनानि। वो बता रहे हैं कि जो जनानुपलक्ष्य मार्ग है, ये सारे जो जिस प्रकार लीला श्री भगवान जिस प्रकार की अद्भुत कर्म करेंगे वो क्या न आत्म महिमो निबंधनानि, कि हम लोग मतलब श्री ब्रह्मा जी प्लस पूरे सारे देवता और सारे मनुष्य वो लीलाओं के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। ये बात कहकर श्री ब्रह्मा जी बता दिए, अगर वो मतलब ऐसे अंश अवतार होते तो उनके लिए ये नहीं कहा जाता कि मतलब इनका लीला को कोई समझ नहीं पाएगा, ऐसा नहीं बोला जाता। लेकिन श्री ब्रह्मा जी ये बात बोल के ये कह दिए कि जो शीतकृष्ण केश है उसका अर्थ अपने आप कुछ महत्व अर्थ है, जो कि इसलिए श्रीधर स्वामी पाद बताए हैं कि ये जो शीतकृष्ण केश जो श्री विष्णु ने दिखाए थे श्री ब्रह्मा जी को, वो ये बताए थे कि वो दोनों मेरे मस्तक की शोभा है, श्री बलराम और श्री कृष्ण। इसमें आप देखो श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि केश शब्द का जो अर्थ होता है क और ईश, ये दोनों का मिलित अर्थ होता है केश। क शब्द होता है सुख की द्योतक है, ईश होता है स्वामी। मतलब श्री विष्णु ने जब ये बताए कि सुख के स्वामी मैं जो दिखा रहा हूँ केश, ये होता है सुख के स्वामी, अर्थात ये दोनों जो है मतलब मेरे सुख के स्वामी हैं। इसीलिए मतलब हरिवंश पुराण से भी श्री जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जो श्री विष्णु जिन्होंने श्री ब्रह्मा जी को केश दिखाए थे, वो जब श्री कृष्ण अवतार लिए उसी समय उन्होंने गरुड़ जी को मतलब पर्वत की गुफा में बिठा कर कि आप यहीं पर बैठो, मैं जाकर आता हूँ और मैं लेकिन अंदर हूँ, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अर्थात श्री विष्णु वहाँ पर खुद आबद्ध रखे हुए वो श्री कृष्ण के शरीर में आके प्रवेश कर गए थे। जितने दिन लीला चल रहा था उतने दिन श्री गरुड़ जी वहाँ बैठे हुए थे। तो इस प्रकार जो लीला को श्री जीव गोस्वामी पाद हरिवंश पुराण में से वर्णन कर रहे हैं। मतलब इसमें बताया जाता है श्री विष्णु सहस्र नाम में ये बताया जाता है कि जो सारे जो ज्योति उनका नाम उनको केश कहा जाता है, इसलिए मुनि जन मुझे केशव कहते हैं। अर्थात मतलब सारे अंश जो है, सारे ज्योति समूह जो है मेरे अंश हैं। इसका अर्थ भी केश शब्द से ये आता है। और मतलब गरुड़ पुराण में भी कहा जाता है कि जैसे कर्म के अधीन सब लोग हैं। श्री ब्रह्मा जी जब संकट में पड़े थे, मतलब उस समय में भी श्री ब्रह्मा जी कर्म करे थे एवं श्री शंकर भी कपाल लेकर मतलब घूमे थे एवं श्री विष्णु भी विभिन्न अवतार लिए थे। मात्र एक कर्म को प्राधान्य देने के लिए मतलब यहाँ पर कपट पूर्ण वचन कहा गया है, ऐसा श्री जीव गोस्वामी बताते हैं
कि पुराणों में इसलिए नहीं समझना चाहिए कि श्री भगवान अवतार लेके किसी कर्म रह गया था उसको पूरा करने के लिए आते हैं, इसीलिए श्री भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा भी अर्थ को जीव गोस्वामी पाद खंडन करते हैं। तो इस प्रकार जब श्री देवकी देवी भी जब स्तुति करती है श्री भगवान को दसम स्कंद में, उसमें बताते हैं कि जैसे निमिष और वर्ष से सीमाहीन काल आपके जो है शक्ति है, इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि श्री विष्णु कभी बूढ़ा नहीं हो सकते, क्योंकि जो समय है वो श्री विष्णु के अधीन है। इसीलिए श्री देवकी माता इस बारे में स्तुति दसम स्कंद में करे हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि श्री भगवान का ये जो शीतकृष्ण केश शब्द का अर्थ जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज यही रखते हैं, फिर आगे श्री कृष्ण की जो 10 श्लोक में श्री ब्रह्मा जी श्री कृष्ण लीला को व्याख्यान करते हैं। इसके आगे मतलब पुतना की लीला है, फिर आगे जो भी लीला है हम कोशिश करेंगे उसको विस्तार से समझने के लिए। हरे कृष्ण।